Hi everyone, how are you? Welcome back to Dev Sir's Mathemagic. So today we are going to have a look for 11th standard and 12th standard. दोनों के लिए है an important aspect called as allied angles. Okay? The base is formed in the 11th standard and it is also used in trigonometric functions in the 12th standard and in some other chapters also. तो allied angles क्या है देखेंगे आज. Okay? Both 11th and 12th standard observe the method so that it becomes simpler for you whether you are in the 11th or 12th. आसान हो जाएगा. चालू करेंगे. All set? Fine. चलो. Concept of allied angles. अभी ये बाद में देखेंगे. पहले allied angles क्या है? Angles like pi plus or minus theta. थीटा के साथ अगर पाई है, पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, थीटा के साथ पाई बाय 2 है. और some examples which we are going to solve later on. Along with theta I have got pi by 2. Along with theta I have got 3 pi. So थीटा के साथ जब मैं along with बोल रहा हूँ, along with का meaning allied angles. Allied means along with some other angle. So theta is present along with some other angles. इसको allied angle बोलते हैं. Right. Now basic of 11th standard trigonometry. These are the 4 quadrants. अभी यहाँ पे all are positive. First quadrant means all trigonometric ratios are positive. First quadrant में अगर angle है like sin 45, sin 30, then sin 45, cos 30 सब sin, cos, tan सब पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्लियर. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है मीन्स व्हाट, यहाँ से यहाँ 90 का अगर आगे गया मैं 120, सो 120 लाइक दिस, 120 goes in the second quadrant. So only sine of 120 and cosec of 120 will be positive. बाकी सब negative. If the angle goes in the third quadrant, tan and cot are positive. Tan theta and cot theta are positive if the angle lies in the third quadrant. And if the angle lies in the fourth quadrant, cos theta and sec theta are positive. Okay? Right. So this diagram you should remember. ओके तो ये पहले बेसिक हो गया. अभी अलाइड एंगल्स के 2 रूल है. रूल 1, फॉर एंगल्स इन्वॉल्विंग पाई प्लस और माइनस थीटा, 3 पाई प्लस और माइनस थीटा, 4 पाई प्लस और माइनस थीटा, 2 पाई भी चलेगा. इफ इट इज नॉट इन्वॉल्विंग पाई बाय 2, अगर पाई बाय 2 नहीं है, ये चलेगा, 4 पाई चलेगा, 3 पाई चलेगा, 2 पाई चलेगा. देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज. डू नॉट चेंज का मीनिंग क्या है? अगर यहाँ पे कोसेक है तो आंसर में भी कोसेक आने वाला है. राइट. अगर यहाँ पे साइन है तो आंसर में भी साइन आने वाला है, प्रोवाइडेड एंगल अलाइड एंगल इज ऑफ दिस टाइप, पाई, 3 पाई, 4 पाई, 2 पाई. पाई बाय 2 नहीं है, अपॉन 2 नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा. ओके. सेकेंड रूल, अगर अलाइड एंगल में पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 अपॉन 2 है, 5 पाई बाय 2 अपॉन 2 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलने वाला है वाइल राइटिंग द आंसर. कैसे बदलेगा? साइन चेंजेस टू कॉस, टैन चेंजेस टू कॉट. अभी जब मैं बोल रहा हूँ साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस ऑल्सो चेंजेस टू साइन, टैन बदलेगा कॉट में, कॉट भी बदलेगा टैन में, कोसेक विल चेंज टू सेक, सेक विल चेंज टू कोसेक. दीज आर द 2 रूल्स. ओके. लेट अस सी अ फ्यू बेसिक एग्जांपल्स. दोनों रूल के लिए क्या है मतलब, इट विल बी क्लियर टू यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. So remember rule 1, angles involving pi, 4 pi,
रूल 2 एंगल्स इन्वॉल्विंग पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, ऐसे दो रूल है। अभी इसमें वन थिंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई एम राइटिंग 2 पाई यानी 360। ऑब्वियसली फर्स्ट इज 0, अगर एक सर्कल कंप्लीट किया तो 360 डिग्रीज, सो 0 के बाद 2 पाई मीन्स 360 डिग्रीज, ओके। और एक सर्कल कंप्लीट किया तो 4 पाई, वन मोर सर्कल 6 पाई, सर्कल कंप्लीट किया मीन्स लाइक दिस, सी यहाँ से चालू करके 360 मीन्स 2 पाई, अगेन वन सर्कल 4 पाई, ओके। सिमिलर इफ यू टेक इवन नंबर्स हियर 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस पे ऑड नंबर्स पाई 3 पाई 5 पाई, ओके। पाई इज 180, 2 into 180 360, 4 into 180 720. Similarly over here pi means 180, okay। पाई के बाद 3 पाई लिया, 2 पाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 पाई ऑलरेडी है यहाँ पे। सो ध्यान में रखो, लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस व्हाइल काउंटिंग यू शुड राइट पाई 3 पाई 5 पाई, ऑन द राइट हैंड साइड 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये याद रखो, ओके। एग्जाम्पल अभी साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर अलाइड एंगल्स नहीं होते शॉर्टकट, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच वी हैव लर्न्ड इन द 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, एंड देन राइट द आंसर, साइन 90 इज 1, क्या आंसर आता है वो, बट दैट इज अ लॉन्गर मेथड। इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स विच इज अ शॉर्टकट, राइट। तो अभी शॉर्टकट के लिए रूल फॉलो करना है। फर्स्ट सी द क्वाड्रेंट फर्स्ट, पाई बाय 2 माइनस थीटा, प्लस और माइनस साइन आंसर पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वाड्रेंट देखो एंगल का, पाई बाय 2 माइनस थीटा, सो गो टू पाई बाय 2, गो टू पाई बाय 2। माइनस का मीनिंग क्या है, माइनस मीन्स यू शुड गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। प्लस मीन्स यू गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पहले देखा है हम लोग ने एंगल्स में, राइट। सो पाई बाय 2 के बाद माइनस है, सो गो टू पाई बाय 2, एंड माइनस मीन्स गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। सो पाई बाय 2 अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया मैं, आई एम रीचिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant means all trigonometric ratios are positive, sin positive, cos positive, सब positive है, okay? First quadrant में सब positive है, so इसलिए this sign will be positive। पहले प्लस और माइनस साइन डाल देता हूँ, देन रूल कौन सा यूज करना है, पाई बाय 2 है, सो अगर पाई अपॉन 2 है तो भैया रूल क्या है, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, टैन चेंजेस टू कॉट, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन चेंजेस टू कॉस, सो दिस साइन विल चेंज टू कॉस एंड आवर आंसर विल बी कॉस थीटा, क्वाइट सिंपल, ओके। तो दो चीज़ करनी है, पहली चीज़ पुट प्लस और माइनस साइन फॉर द क्वाड्रेंट, प्लस और माइनस साइन डालने के बाद फिर आंसर लिखो whether साइन चेंजेस और डज नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन द रूल दैट वी आर यूजिंग। यहाँ पाई बाय 2 है इसीलिए साइन चेंजेस टू कॉस। सेकेंड देखो अब राइट, सेकेंड कोसेक 3 पाई माइनस थीटा। तो पहले 3 पाई कहाँ पे देखो, पहला गो टू दैट क्वाड्रेंट, 3 पाई मीन्स हियर एक्स एक्सिस। अभी आप पूछोगे 3 पाई कहाँ से आ गया, तो बेसिक बताता हूँ मैं, सी if I go in this direction, this is pi, 180, straight line means 180,
If I go in this direction again, 180 plus 180, 360, 2 पाई, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। 2 पाई के बाद और एक पाई मैं गया आगे, तो 2 पाई प्लस पाई मीन्स 3 पाई। दैट इज द रीजन दैट वी राइट ऑड नंबर्स, पाई, 3 पाई, 5 पाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, राइट? ठीक है भैया, अभी क्वाड्रेंट देखेंगे, 3 पाई माइनस थीटा, राइट? So go to 3 pi. 3 pi means go on the left hand side, x axis. Then minus. So minus means what? Minus means clockwise again. Minus means clockwise. Plus means anti-clockwise. Okay? So go to 3 pi और clockwise direction में जाओ अभी। 3 pi clockwise कैसा है? ऐसा है। So I go in the clockwise direction. डोंट गो ऑल द वे, सिर्फ क्वाड्रेंट में जाना है। सो आई गो इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो फ्रॉम 3 पाई क्लॉकवाइज जाने के बाद आई एम रीचिंग दिस सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? साइन एंड कोसेक। साइन एंड कोसेक का आंसर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोसेक है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आने वाला है। ये तो श्योर है, राइट? फर्स्ट पुट द प्लस और माइनस साइन। आफ्टर दैट रूल कौन सा है भैया यहाँ पे? अभी 3 पाई। ओके, पाई बाय 2 नहीं है। अगर पाई बाय 2 नहीं है तो रूल 1 यूज करना है, आसान सा रूल है। 3 पाई प्लस और माइनस थीटा आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज, रेशियो को चेंज मत करो। प्लस कोसेक थीटा, फॉलोड? ओके, चलो आगे जाएंगे। अभी 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, पहला क्वाड्रेंट देखो, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। सो गो टू 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 इज दिस। 3 पाई बाय 2 डिग्री में कितना है? पाई इज 180, 3 इंटू 180 अपॉन 2 इज 270। ओके, सो 270 कैसा आ गया यहाँ पे? 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270, और नेचुरली 270 प्लस 90 विल गिव यू 360। एनीवे, अभी यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है, सो 3 पाई बाय 2 को जाओ, आगे प्लस साइन है। सो 3 पाई बाय 2 के आगे प्लस साइन है, मीन्स प्लस साइन है क्या? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है 3 पाई बाय 2 से। ओके, आई एम रीचिंग एक क्वाड्रेंट, एक घर में जा रहा हूँ मैं। कौन से घर में जा रहा हूँ देखेंगे। सो 3 पाई बाय 2 प्लस, सो 3 पाई बाय 2 प्लस मीन्स आई एम गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी ऐसा क्लॉकवाइज है तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, सो यहाँ से मैं ये घर में जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 3 पाई बाय 2 से एंटी क्लॉकवाइज में ये घर में जा रहा हूँ जहाँ कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ मैं, कॉस के घर में जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, राइट? सो बिकॉज कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ये जो है ये प्लस रहेगा। और then select the rule upon 2. upon 2 means second rule। upon 2 पाई के नीचे upon 2 आया तो second rule यूज करना है, which means cos changes to sin, sin theta। followed? चलो, let's increase the speed now। tan pi minus theta। okay, पाई मीन्स नेचुरली ओवर हियर पाई लिखा है, देखो यहाँ पे पाई, पाई 3 पाई 5 पाई। सो गो टू पाई, ये एक्सिस पे। आफ्टर गोइंग टू पाई, पाई के सामने क्या है? माइनस। माइनस का मीनिंग क्या है? क्लॉकवाइज। ओके, माइनस इज क्लॉकवाइज, प्लस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो गो टू पाई, यहाँ पे गया मैं, पाई, पाई मीन्स यहाँ पे गया, देन गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज कैसा है भैया? अभी ऐसा क्लॉकवाइज है ना, सो पाई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मीन्स माइनस।
ओके, सो पाई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई रीच द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन के घर में पहुंच गया हूं मैं, तो नेचुरली साइन के घर में साइन पॉजिटिव है, हर एक के घर में हर एक पॉजिटिव रहता है ना, सो साइन के घर में साइन पॉजिटिव है, सो रिमेंबर साइन इज पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन वी आर गिवन टैन, सो नेचुरली टैन तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर यहाँ पे साइन रहता है तो मैं प्लस डालता, बट आई हैव गॉट टैन हियर एंड आई एम रीचिंग द हाउस ऑफ साइन, सो द आंसर इज माइनस। पहला माइनस प्लस साइन पुट करना, उसके बाद में पाई माइनस थीटा यानी रूल सिलेक्ट करना, रूल 1 और रूल 2। पाई मीन्स पाई बाय 2 नहीं है ना, तो रूल 1, तो रूल 1 है तो क्या है, tan remains tan, trigonometric ratio does not change, so tan remains tan। हो गया, फॉलोड, प्रैक्टिस करो, आसान हो जाएगा बाद में। नेक्स्ट, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा देखेंगे, पहला क्वाड्रेंट कौन से घर में जाना है देखेंगे, पाई बाय 2 प्लस थीटा, गो टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 यानी बेसिक y एक्सिस, प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, माइनस यानी क्लॉकवाइज, सो फ्रॉम पाई बाय 2 plus means go in the anti-clockwise direction, anti-clockwise means against the clock, like this is anti-clockwise, okay, this is clockwise, right? Okay, so now after going in this direction, pi by 2 plus theta, again I have reached the house of sine, sine के quadrant में पहुंच गया हूं मैं, तो साइन के क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद पाई बाय 2 प्लस साइन इज पॉजिटिव, सो टैन विल बी नेगेटिव माइनस। सी द क्वाड्रेंट, कौन से घर में गए हो, पाई बाय 2 प्लस, दिस इज पाई बाय 2, बाद में प्लस मीन्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई हैव रीच्ड द सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर साइन इज पॉजिटिव, सो नेचुरली टैन विल बी माइनस। ये डिसाइड करने के बाद रूल डिसाइड करो, अभी कौन सा रूल है, पाई बाय 2 है, सो अगर पाई बाय 2 है अपॉन 2 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, सो कैसा चेंज होएगा, टैन चेंजेस टू कॉट, सो माइनस कॉट थीटा। हो गया, लास्ट अभी साइन पाई प्लस थीटा, गो टू पाई, पाई इज द सिंपल लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस, पाई यहाँ पे देखो 180, देर आर 3 एंगल्स, आइदर यू गेट पाई, आइदर यू गेट 3 पाई और यू गेट 5 पाई, राइट हैंड साइड में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो गो टू पाई, पाई के बाद क्या है, प्लस है, plus means go in the anti-clockwise direction, so from pi, this is the clockwise direction, this is the anti-clockwise direction, so pi plus अगर किया तो मैं पहुंच रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, tan के घर जा रहा हूँ, tan and cot are positive, okay, so tan and cot are positive, इसका मतलब है sin will be negative। यहाँ पे अगर tan है तो मैं प्लस लिखता, लेकिन यहाँ पे sin है, ओके, सो दैट इज नेगेटिव। अभी कौन सा रूल है, पाई बाय 2 इज नॉट देयर, पाई बाय 2 इज नॉट देयर मीन्स पहला रूल देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज, सो साइन रिमेन्स साइन थीटा। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक ऑफ सॉल्विंग अलाइड एंगल्स। क्लियर, राइट। अभी I am going to take certain numerical examples which are there in the 11th standard exercise 3.2। तो
अलाइड एंगल्स का एक यूज देखेंगे अभी. लेट्स सी दैट. See, I'm going to write certain basic calculations which are required. (180 into 3 equal to 540). I'll explain why. ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन एक एग्जाम्पल लेने के बाद कि इसका यूज़ कहाँ पे होने वाला है. द क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. सिंप्लीफाई करके cos 315. ओके, cos 315. राइट, तो अभी सॉल्व करना है बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स. नाउ एज फार एज पॉसिबल मैं फर्स्ट रूल यूज करने वाला हूँ जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं करने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. आई एम नॉट गोइंग इनटू द सेकेंड रूल वेयर यू हैव टू चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मुझे कांस्टेंट चाहिए, आसान कर रहा हूँ मैं. तो क्या करना है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं चेंज करना है तो रूल 1 यूज़ करना है. अगर रूल 1 यूज़ करना है तो ट्राई टू गेट 180, 540. पाई आना चाहिए वहाँ पे, π/2 नहीं चाहिए. ओके, ट्राई टू गेट पाई ओवर हियर. नाउ टू गेट पाई मीन्स ट्राई टू गेट 180 ओवर देयर, और 360 और 720. 180, 360, 720, 900. ये अगर आया तो उसके साथ में 180 आया. सो 180 into 5 means you are going to get 5 pi. So whenever you get 180 you are going to get pi, and when you get pi आने के बाद रूल 1 यूज करेंगे. अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं. (360 minus 45) बराबर है 315. आई एम नॉट चेंजिंग द प्रॉब्लम. आई हैव रिटन 360 minus 45. I have gone to 360 as I explained. I will be going to 180, 360, 720 as far as possible. Okay, and try to go near this 315 के near जाओ naturally by taking 360. 180 के आगे बहुत है, मतलब difference should not be more than 90. ये जो नंबर है it should be either 30, 45, 60. इतना यहाँ तक पहुँचो. ओके, तो अभी 360 इज व्हाट? (360 is 2 pi. 2 into 180 minus 45. Now our usual method जो पहले सॉल्व किए ना. सो 2 pi minus 45. देखो अभी क्वाड्रेंट सिलेक्ट करो. 2 pi is over here. This is 2 pi. इसके बाद में माइनस साइन है. माइनस साइन मीन्स गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो माइनस साइन मीन्स गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो फ्रॉम 2 pi go in the clockwise direction. So 2 pi के बाद go in the clockwise direction, that is this direction, where cos and sec are positive. cos के घर पहुंच गया मैं in the 4th quadrant, जहाँ पे naturally cos positive है. So we are having cos here.
Okay, so our answer is plus. First, just put plus or minus sign, right? जो कुछ आंसर आने वाला है वो मत देखो अभी. कॉस के घर कॉस पॉजिटिव है, प्लस आ गया. नाउ रूल देखो, 2 पाई मीन्स आई एम यूजिंग द फर्स्ट रूल जहाँ पाई बाय 2 नहीं है. सो बिकॉज पाई बाय 2 इज नॉट देयर, cos remains cos plus cos 45, that is 1 upon root 2. Cos 45 sin 45 1 upon root 2, that is the answer. I hope you can see from there. Okay, so 1 upon root 2 is the answer. So this is one of the use of allied angles. Cos of 315 orally तो मालूम नहीं है. Okay, it is a non standard angle. तो उसको स्टैंडर्ड रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, cos 45 में कन्वर्ट करने के लिए आई एम यूजिंग 360. 360 क्यों? बिकॉज 360 इज 2 पाई. सो 2 पाई आने के बाद आई कैन यूज सेफली यूज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल यूज करने के लिए देर इज नो हार्म इन दैट, बट देन यू विल हैव टू चेंज कॉस चेंजेस टू साइन अगर पाई बाय 2 आया तो. इसलिए एज फार एज पॉसिबल मैं रूल 1 यूज करने वाला हूं. ओके, चलो अगला देखेंगे. कोसेक 780. कोसेक 780 लिख के लो. चलो अभी नंबर इज बिग, सो आई नीड टू गो नियर 780 बाय यूजिंग दिस एंगल्स. 180, 360, 720 भी चलेगा. नियरेस्ट टू 780 भैया विल बी 720. ओके, सो अभी 720 का कैसा यूज आएगा देखो. $720 plus 60, right? 720 plus 60 is 780. Don't change the problem. तो अभी 720 को क्या बोला है? 360 into 2, right? So 2 into 360 plus 60. 360 यानी क्या है? 2 पाई. चलो कैलकुलेट करो. 2 into 2 पाई इज 4 पाई. सो कोसेक 4 पाई प्लस 60. चलो फाइंड आउट. नाउ गो टू 4 पाई. 4 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन नंबर्स 4 पाई. 4 पाई के बाद प्लस है. सो फ्रॉम 4 पाई आई हैव टू गो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. प्लस मीन्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Okay, clockwise नहीं, anti-clockwise. So from 4 pi I am going in the anti-clockwise direction. So anti-clockwise गया तो immediately I am reaching the first quadrant. All are positive. All is well. All is well in the first quadrant. Everything is positive. So all are positive means कुछ भी रहे, sin, cosec, every answer is going to be positive.
सब रेशियोज पॉजिटिव है. Cosec 60 is our answer. Okay. Now the thing is, because pi is present, pi by 2 नहीं है, इसलिए cosec remains cosec. Trigonometric ratio does not change. इसलिए मैंने again rule 1 यूज किया है. अभी cosec 60 भैया तो आपको मालूम होना चाहिए. cosec 60 यानी रेसिप्रोकल ऑफ sin 60. sin 60 कितना है? √3/2. So cosec 60 will be reciprocal of this. Cosec is the reciprocal of sin. Okay? तो अगर डाउट आया तो sin 60 साइड में लिखो, उसका रेसिप्रोकल करो. फॉलोड? दीज आर सर्टन रूल्स ऑफ अलाइड एंगल्स. अभी एक नेगेटिव साइन का एंगल लेंगे. नेक्स्ट सम. चलो, लेट्स टेक अ नेगेटिव एंगल नाउ. tan of -690. tan of -690. साइन और tan के सामने अगर माइनस साइन है, यू आर अलाउड टू गेट इट आउटसाइड. तो इसको मैं लिखने वाला हूँ -tan 690. माइनस साइन को सामने लिया. साइन और tan के लिए यू आर अलाउड टू गेट द माइनस साइन इन फ्रंट, बट नॉट फॉर कॉस. कॉस ऑफ माइनस थीटा यू कैन निग्लेक्ट इट. एनीवे, वो पार्ट अलग है. सो जस्ट रिमेंबर, माइनस साइन मैंने आगे लिया है. अभी 690 के पास जाने वाला हूँ मैं बाय टेकिंग 720 अगेन. 720 is near to 690. So I am going to write this as (720 minus 30). Okay, 720 minus 30. वो माइनस साइन है. ओके, सो माइनस साइन लिखते रहो. सो माइनस tan 720 यानी क्या? यहां से देखो, 720 इज 360 इंटू 2. 360 इंटू 2. और यू कैन रिमेंबर 180 इंटू 4 ऑल्सो, सेम है. सो 360 मीन्स 2 पाई. बराबर, 2 पाई. सो 2 पाई इंटू 2 इज 4 पाई अगेन. फोर पाई माइनस 30 कैलकुलेट करना है. तो अभी क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट, दिस माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर. ये माइनस साइन पहले से है, तो वो तो अंदर गया इधर. दिस माइनस साइन आई एम नॉट गोइंग टू टच. इसके बाहर put the sign of the quadrant. This minus sign is there in the problem. इसके बाहर put the sign of the quadrant. कौन से quadrant में एंगल है वो डिसाइड करो. 4 पाई माइनस 30. 4 पाई. ओके, सो 4 पाई is this. Minus means go in the clockwise direction, so I go in this direction. Clockwise means minus. I am reaching this quadrant. Okay, go to 4 pi, go in the clockwise direction, clockwise. So I reach the fourth quadrant. Fourth quadrant में cos and sec are positive, so tan
विल बी नेगेटिव. सो वो जो नेगेटिव साइन है, साइन ऑफ द क्वाड्रेंट, दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर. दिस माइनस साइन इज देयर इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ. ये बाहर का साइन है, दैट इज द साइन ऑफ द क्वाड्रेंट. ओके, बिकॉज इट इज गोइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, सो टैन का जो आंसर है वो नेगेटिव आने वाला है. अब ये अंदर क्या आएगा, ये माइनस साइन तो लिखा है, tan 30. Four pi is there, so I am using the first rule. Now minus of minus becomes plus tan 30. अभी tan 30 तो सबको मालूम है, tan 30 is 1 upon root 3. So final answer is 1 upon root 3. Followed? ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लेंगे sec of minus 855. Just now I told you sin of minus theta is minus sin theta, tan of minus theta is minus tan theta, but remember this rule, cos of minus theta is cos theta. Cos behaves differently. Cos को कुछ फर्क नहीं पड़ता माइनस साइन का. सो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. माइनस साइन सामने नहीं लेने का उधर. सिमिलरली cos का रेसिप्रोकल sec है. sec ऑफ माइनस थीटा इज sec थीटा. cos और sec को डजेंट मैटर वेदर द एंगल इज नेगेटिव, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. जस्ट चेंज इट. यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग इट आउटसाइड. बाहर नहीं ले सकते, राइट? ये रूल याद रखो. So based on this, sec of minus 855, just ignore the minus sign, write it as sec of 855. Now let us go near 855 by using some angle. So some things you have to remember now. 900 is also an important number. 180 इंटू 5 का मीनिंग क्या है? पाई इंटू 5. 180 इंटू 3 का मीनिंग क्या है? पाई इंटू 3, दैट इज 3 पाई. आई एम ट्राइंग टू गेट पाई एवरीवेयर, सो आई कैन यूज रूल 1. ओके, सो अभी 855 के नज़दीक जाने के लिए आई एम यूजिंग 900. 900 में से 45 माइनस किया तो 855 आने वाला है. अभी 900 180 इंटू 5, माइनस 45. 180 means pi. Okay, 180 means pi, so you get 5 pi minus 45. तो 5 पाई माइनस 45 आने के बाद गो टू द क्वाड्रेंट. आई हैव टू पुट प्लस और माइनस साइन पहले. तो पहला क्वाड्रेंट डिसाइड करो. 5 पाई मीन्स गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. पाई, 3 पाई, 5 पाई. आई एक्सप्लेन वाई. सो 5 पाई इज दिस. सो फ्रॉम 5 पाई इट इज माइनस. माइनस मीन्स गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो फ्रॉम 5 पाई
क्लॉकवाइज यानी ऐसा है, दिस इज क्लॉकवाइज. सो 5 पाई माइनस मीन्स साइन और कोसेक के घर में पहुंच गया मैं. ओके, साइन और कोसेक के घर में आई एम रीचिंग द सेकेंड क्वाड्रेंट. 5 पाई माइनस करने के बाद आई एम रीचिंग द सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव. सेक इज नॉट अलाउड इन दिस. ओके, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव. सो सेक विल बी नेगेटिव. ओके, सेक विल बी नेगेटिव. अभी नेगेटिव आने के बाद कौन सा रूल यूज करने वाले हो? पाई बाय 2 नहीं है ना यहाँ पे. सो 5 पाई मीन्स ऑलवेज rule 1. Pi by 2 is not there. So sec remains sec minus sec 45. अभी cos 45 की वैल्यू of cos 45 is 1 upon root 2. तो reciprocal of cos is sec. तो सेक 45 विल बी, इसका उल्टा करो, रेसिप्रोकल रूट 2 अपॉन 1. ओके, अगर याद नहीं आए तो बेसिक याद रखना. सो सेक 45 विल बी रूट 2 अपॉन 1 और रूट 2. सो माइनस रूट 2 इज द आंसर. सो दीज आर सर्टन बेसिक एग्जाम्पल्स ऑन अलाइड एंगल्स. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, पूछो, कुछ भी पूछो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. रिमेंबर द 2 रूल्स. Pi plus or minus theta, 3 pi etc. If pi is there, trigonometric ratio does not change. अगर pi by 2 है, like in the earlier exercise, trigonometric ratios change. Sin changes to cos, cos changes to sin, tan changes to cot, cot changes to tan, etc. Okay? अभी ये 4-5 एग्जाम्पल जो लिए I have tried and used rule 1 maximum. Rule 1 के लिए 180, 360, 180, 720. Sometimes you might have to go to 1080 also. Okay, ये सब numbers याद रखना. This becomes 360 is 2 pi. 2 pi into 3. 2 pi into 3 is 6 pi. So अगर 6 pi सामने आए तो again you have to use the same rule. Rule 1. Try to use rule 1 for numericals. Followed, ध्यान से देखो, वापस देखो. These are important things. Practice. I might take 1 or 2 proofs also later on. आज के लिए काफ़ी है. So study this lecture. Important one. Okay. Share it with your friends. Right. See you then. Bye.